हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो पेरेंट्स का मेजर कंसर्न है, दैट इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। इसका मतलब है टाइम से पहले प्यूबर्टी का ऑनसेट होना। नॉर्मली जो प्यूबर्टी की एज है दैट इज बिटवीन 12 to 14 ईयर्स। उस एज में जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं और फीमेल्स में पीरियड्स का ऑनसेट और मेल्स में जो हेयर ग्रोथ है वो शुरू होती है। लेकिन आजकल जो है वो कम होकर 7 to 9 ईयर्स के बिटवीन हो गया है। दैट इज द मेजर कंसर्न ऑफ एवरी पेरेंट। तो आज उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो मेजर कंसर्न्स हैं पेरेंट्स के, दैट इज कि बच्चे की हाइट तो नहीं रुक जाएगी, उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो नहीं हो जाएंगी, उसके वेट तो नहीं इंक्रीज हो जाएगा, उसकी ग्रोथ तो नहीं बंद हो जाएगी। ऑल दीज कंसर्न्स आर जनरेटेड बाय द पेरेंट्स। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी कॉजेज की। जो सबसे मेजर कॉज है दैट इज चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड ओबेसिटी की वजह से, मोटापा होने की वजह से एस्ट्रोजन और इंसुलिन जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी में इंक्रीज कर जाते हैं और जो प्यूबर्टी का ऑनसेट हो जाता है। सेकेंड थिंग इज द यूज ऑफ मोर प्लास्टिक्स। आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक टिफिन में फूड प्रोवाइड करते हैं स्कूल में। बच्चे मेजॉरिटी ऑफ टाइम दैट इज इन द मॉर्निंग टिल मिड नून स्कूल में ही रहते हैं और वो सारा दिन उसी प्लास्टिक्स में से ही कंज्यूम करते हैं। प्लास्टिक में एक एजेंट होता है बीपीए, वो फूड में सीप कर जाता है और वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाता है। दैट कॉजेज द प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। थर्ड रीजन इज द इनटेक ऑफ जंक फूड और अडल्टेड फूड। ये भी एक मेजर कॉज है जिसकी वजह से चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ती है एंड अलॉन्ग विद दैट हार्मोन्स इंक्रीज करते हैं, एस्ट्रोजन एंड इंसुलिन। उसकी वजह से भी प्यूबर्टी का ऑनसेट जल्दी हो रहा है। फोर्थ थिंग इज द लैक ऑफ एक्सरसाइज और वर्कआउट इन द चिल्ड्रन। आजकल का जो स्केड्यूल है बच्चों का दैट इज वेरी हैक्टिक। पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, ट्यूशन से आके फिर ऑनलाइन वर्क, ऑल टाइम दे आर सिटिंग एंड डूइंग देयर वर्क। उनका जो मेंटल एक्सरसाइज बढ़ गई है लेकिन जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज करता है। मेंटल स्ट्रेस होने की वजह से हार्मोन्स अपसेट होते हैं और प्यूबर्टी का ऑनसेट जल्दी हो रहा है। फिफ्थ रीजन इज द स्क्रीन एक्सपोजर। इसी एज के दौरान जो बच्चे हैं वो स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा करते हैं। देखते क्या है, व्लॉग्स, कोई मूवीज जिसमें कि अडल्ट सीन्स भी होते हैं। दैट ऑल्सो क्रिएट अ इम्पैक्ट ऑन योर चाइल्ड्स ब्रेन। उसकी डेवलपमेंट में जो थॉट प्रोसेस उसका 14, 15 टीन एज में जाके होना चाहिए वो कम होकर 7, 8, 9 ईयर्स में आ जाता है। दैट ऑल्सो कॉजेज द हार्मोनल इम्बैलेंस। और अब बात करते हैं इसके कंसर्न्स के बारे में और इसके सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहला जो कंसर्न है दैट इज हाइट। क्या हमारे बच्चे की हाइट अब रुक जाएगी? नो। हाइट जो है वो 16 एज तक बढ़ती है, बट द कंडीशन इज चाइल्ड शुड बी फिजिकली एक्टिव। उसको हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो कोई गेम ज्वाइन कराओ, फिजिकल एक्सरसाइज कराओ, रनिंग कराओ, जॉगिंग कराओ, स्किपिंग कराओ, एनीथिंग विच कॉजेज द फिजिकल एक्सरसाइज वो जरूरी है। द सेकेंड कंसर्न इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। येस ऑफ कोर्स, जैसे ही हमारे हार्मोन्स बॉडी में एक्टिव होते हैं उसकी न्यूट्रिशनल जो डिमांड है बॉडी की वो बढ़ने लगती है, बट अगर आप उसकी न्यूट्रिशन के ऊपर प्रॉपर फोकस कर रहे हैं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होगी। थर्ड कंसर्न इज वेट गेन या ग्रोथ रुकना। येस ऑफ कोर्स, अगर आप उसकी डाइट को चेक नहीं करेंगे, उसकी वर्कआउट को चेक नहीं करेंगे तो ओबेसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, बिकॉज द हार्मोन्स हैज बीन सेट अप इन द बॉडी। तो ये जो चेंजेस आएंगे दैट कुड बी परमानेंट, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट दोज थिंग्स कि उसकी एक्सरसाइज जरूरी है, उसकी डाइट जरूरी है। तो आपके चाइल्ड का जो वेट है वो लूज भी होएगा जरूर और जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। अब बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की तरीके से, क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। सबसे पहला है, जैसे कि मैंने बताया कि उसके फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। सेकेंड इज डाइट शुड बी रिच इन प्रोटीन एंड कैल्शियम। थर्ड वन इज उसका स्क्रीन एक्सपोजर कम करें। उसको ये मेक श्योर करो कि जितना टाइम आपको फ्री मिलता है एक्सेप्ट द स्टडीज, डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ वर्कआउट करो, ग्राउंड में जाओ और स्क्रीन एक्सपोजर कम करो। और इसके साथ साथ होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं
जिससे कि आपके चाइल्डहुड ओबेसिटी कंट्रोल होगी, जंक फूड की जो क्रेविंग है वो कंट्रोल होगी, हॉर्मोन्स जो उसका ऑनसेट है उसको हम डिले कर सकते हैं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी को डिले कर सकते हैं। फोर्थ इज सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं उसको पूरी कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत अच्छे तरीके से कवर अप हो सकती हैं, और जो आपके बच्चे की जो प्यूबर्टी है वो डिले करके दैट कुड बी टेकन अप टू द नॉर्मल एज, दैट इज बिटवीन 12 to 14 ईयर्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।